मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी अदालत के इंसाफ के बारे में जानेंगे कि क्यों आज भी पूरी दुनिया में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंसाफ मशहूर है। आपको बता दें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत लगा करती थी, जहां हर कोई इंसाफ पाने के लिए आया करता था। दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी ज़हानियत और अल्लाह के फ़ज़ल से ऐसे ऐसे फ़ैसले किया करते थे जिससे लोग खुश भी होते और काफ़ी हैरान भी हो जाते थे, क्योंकि आप जो भी फ़ैसले करते वो सब अल्लाह की मर्ज़ी से होते थे। आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत का एक ऐसा वाक़या बताने वाला हूँ जिसे जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में एक बार दो शख्स हाजिर हुए, और उसमें से पहले शख्स ने दूसरे शख्स पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसकी सारी बकरियां रात में मेरे खेतों में घुस गई और उन बकरियों ने मेरे पूरे फसल को खा लिया। मेरी आमदनी का अब कोई रास्ता नहीं बचा और अब इतनी जल्दी फसल भी तैयार नहीं कर सकता जिससे मैं अपना गुजारा कर सकूं। अब आप ही इंसाफ फरमा दे के किया करे। उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूसरे शख्स की भी बात सुनी और ये फैसला किया कि सब बकरियां उस खेत वाले शख्स को दे दिया जाए। उन बकरियों की कीमत खेत के नुकसान के बराबर ही थी। उसके बाद वो सभी बकरियां खेत के नुकसान वाले शख्स को दे दिया गया। उसके बाद उसमें से दूसरा शख्स जिसकी बकरियां थी वो काफ़ी मायूस हो गया, और जब वो दोनों वहाँ से जाने लगे तब उनकी मुलाकात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से हुई, जिसके बाद वो दोनों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का फ़ैसला बताया। जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, इस फ़ैसले से बेहतर एक और फ़ैसला है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र सिर्फ 11 साल की थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हैं। जब ये बात हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को पता चली तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया कि बेटा, वो कौन सा फ़ैसला है जो इस फ़ैसले से भी बेहतर है, हमें भी बताओ उस फ़ैसले के बारे में। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत ही अदब के साथ कहा कि वो फ़ैसला ये है कि जिसकी बकरी ने नुकसान किया है वो तब तक उसी खेत में काम करे जब तक इसकी फसल उसी तरह न हो जाए जिस हाल में बकरियों ने खाई थी, और तब तक ये शख्स जिसकी खेत का नुकसान हुआ है बकरियां अपने पास ही रखेगा और उनकी दूध को बेचकर अपनी ज़रूरतों को पूरा करेगा, और जब इसकी खेती उसी हाल में पहुंच जाए तब इसकी खेती उसे वापस करके ये अपनी बकरियां उससे ले जाए। यही फ़ैसला बेहतर होगा दोनों के लिए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ये फ़ैसला सुना तो आप भी मुस्कुराए और बोले, ये बेहतर फ़ैसला है और आपको ये फ़ैसला काफ़ी पसंद आया। दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले बहुत मशहूर थे। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का फ़ैसला सुना तो आपने दोनों फ़ैसलों को सामने रखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फ़ैसले को ज़्यादा पसंद फरमाया, क्योंकि इसमें किसी का भी नुकसान नहीं था। अगर सभी बकरियां खेत वाले को दी जाती तब दूसरा शख्स जिसकी बकरियां थी वो अपनी आमदनी का जरिया खो देता। जिसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा फ़ैसला किया जिससे बकरियों वाला भी खुश था और खेत वाला भी, जिसके फसल का नुकसान हुआ था, और कुछ वक्त के बाद बकरियां और खेती दोनों के पास वापस आ गई जिसके वो मालिक थे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को ऐसी ताकत और ज़हानियत अता फरमाई जिससे वो बड़े बड़े फ़ैसले चंद लम्हों में कर दिया करते थे, और ऐसे फ़ैसले करते थे जो एक आम इंसान की सोच से अलग होती थी, जिसमें सबकी भलाई होती और किसी का नुकसान नहीं होता था। बेशक अल्लाह के नबियों की शान निराली है। अल्लाह ताला अपने नबियों को बेपनाह ताकतों कुव्वत के साथ दुनिया में भेजा, जिससे वो इंसानों को सही राह दिखाते, बुराई और अच्छाई में फ़र्क बताते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अंबिया अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए, अच्छा और नेक इंसान बनने और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, छोटी सी गुजारिश है, अगर कोई वाक़या कहानी अच्छी लग जाए तो वीडियो देख लेने के बाद थोड़ी सी ज़हमत फरमाकर अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर दीजिए। यकीन कीजिए इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा जाएगा, लेकिन हो सकता है उस एक लम्हे की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आमीन।